नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सभी दर्शकों को सबसे पहले तो आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान की आप लोगों के ऊपर कृपा बनी रहे। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम आज साफ है, धूप खिली हुई है और इसी तरह का मौसम प्रदेश में आज रहने की संभावना है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की माने तो कल से हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ और सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो हर हर महादेव और स्वागत भी है आशा शर्मा जी का। और इस वक्त सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। राम राम जी, राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं और तो हिमाचल प्रदेश में मौसम में कल से बदलाव देखने को मिलेगा। 4 दिनों तक मौसम विभाग की माने तो 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम बारिश और बर्फबारी का बना रहेगा। यानी 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक मौसम हिमाचल प्रदेश में खराब हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और हिमाचल प्रदेश में जो पिछले दिनों बर्फबारी हुई है उसके बाद मौसम प्रदेश में खुलते ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पर किन्नौर जिला है, चाहे लाहौल स्पीति है, वहां पर हिमखंड गिरने का सिलसिला एक शुरू हो चुका है। और कुल्लू में कड़छम सांगला मार्ग पर 3 हिमखंड कल गिरे हैं। करीब 1 बजे वांदंग, पलिंगत 6 और दुर्गा मंदिर के पास से हिमखंड गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। लोक निर्माण विभाग ने 3 घंटे के बाद मार्ग को बहाल किया है। तो इस तरह के अलर्ट पहले ही मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि हिमखंड गिर सकते हैं, इसलिए लोग सावधानी बरतें। तो हमारा भी लोगों से आग्रह है कि सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि हिमखंड गिरने का सिलसिला अभी चला हुआ खतरा बना हुआ है। वजह है कि मौसम अब खुल रहा है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जमकर हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी 362 सड़कें बंद चली हुई है। 202 नेशनल हाईवे हैं, उसमें मनाली लेह है, आनी कुल्लू है और 362 सड़कें हिमाचल प्रदेश की बंद है। 402 बिजली ट्रांसफार्मर इस वक्त बंद चले हुए हैं। 17 पेयजल योजनाएं ठप है। तो कुल मिलाकर कई क्षेत्रों में प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस तरह की स्थिति प्रदेश की बनी हुई है। जब भी बर्फबारी हो रही है तो सड़कें बंद, बिजली ठप और पानी की स्कीमें भी प्रभावित हो रही है। तो आम लोगों का जो जीवन है, जो लोगों की जो दुश्वारियां हैं, वो लगातार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, विशेषकर किन्नौर, भरमौर और लाहौल स्पीति जिला और कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहां पर लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा दावे बहुत किए जा रहे थे कि और बर्फ़ को लेकर तैयारियां काफ़ी समय पहले शुरू हो गई थी कि ताकि लोगों को परेशानियां ना आए, लेकिन वो सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई है। और यही वजह है कि बहुत जगहों पर अभी हम देखें तो 402 बिजली के ट्रांसफार्मर अभी भी बंद चले हैं। तो जहां से इन क्षेत्रों को पानी की बिजली की आपूर्ति हो रही होगी, तो वहां पर अभी भी बिजली गुल है। तो कुल मिलाकर ब्लैकआउट की स्थिति प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी भी बनी हुई है और आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। कल पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और लाहौल के तेलिंग नाला में बर्फ की कई फुट ऊंची दीवार को काटकर सड़क बहाल की गई है। इस तरह की बर्फबारी वहां पर हुई है, रोड बंद है, तो उसके वजह से जो दीवार सड़क के ऊपर बनी थी उसे काटा गया है। तो उसके बाद सड़क को बहाल किया गया है। बीआरओ की मशीनरी सिसु से तांदी तक सड़क की बहाली पर जुटी हुई है। बर्फबारी के कारण मनाली, केलोंग सहित अन्य सड़कें अभी बहाल नहीं हो पाई है। तो इस तरह की स्थिति लाहौल स्पीति की है। प्रदेश में 2 दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद मौसम के फिर से बिगड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 से 12 मार्च की रात 10 से 12 और से तक हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।
10 और 12 मार्च को हिमाचल प्रदेश में 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होंगे। एक 10 मार्च की रात को, दूसरा 12 मार्च की रात को। इसके प्रभाव से राज्य के कई क्षेत्रों में 4 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। 10 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है, यानी 10 मार्च को, और 11 से लेकर 14 मार्च तक ऊंचाई वाले कई भागों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वह पहले तो 12 तक था, अब 14 तक चला गया, क्योंकि 12 मार्च को जो पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रदेश के में उसका प्रभाव 13 और 14 मार्च को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर मार्च का पहला पखवाड़ा बारिश, बर्फबारी और बीच में मौसम साफ इसी तरह में निकला हुआ है। और रवि गुड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। हरिद्वार से जुड़े हैं। खुबेराम शर्मा जी हमारे साथ छतरी से जुड़ गए हैं। आज वेदर क्लियर है और खुबेराम शर्मा जी को हम बधाई भी देते हैं कि सरकार ने उनकी जिला परिषद काडर की जो 6वें वेतन आयोग की मांग थी उसको पूरा कर लिया है। कैबिनेट की उसको मंजूरी मिल गई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी दूसरी जो डिमांड है विभाग में मर्जर की, वो भी जल्द पूरी होने की संभावना है। 2 वर्ष का संघर्ष इन लोगों ने किया है और उसके बाद प्रतिफल उन्हें मिला है, तो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। राजेश धवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अनिल वर्मा जी हमारे साथ कुमार सेन से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। विनोद बिन्नू जी हमारे साथ बिलासपुर में धुंध है आज, और बिलासपुर की वो जानकारी हमें दे रहे हैं, तो उसके लिए उनका आभार। इंदर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष पुंडीर जी जुड़े हैं। केशव राम जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। हर्ष राज जी का हम स्वागत करते हैं। नवीन गौतम जी का हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं और राजेश चौधरी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कल शिवरात्रि का त्यौहार था और शिवालयों पर धूम थी, तो आज शिवालयों में भंडारे हैं और सभी को शिवरात्रि की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई भी हो। आज भंडारे में हैं, तो भंडारों का में जाकर प्रसाद भी ग्रहण करें। और मौसम आज शानदार बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि धूप खिली हुई है, तापमान में भी बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है जैसे ही धूप खिल रही है। और जब बादल छा रहे हैं तो तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान आज 4.6 रहा है कल, और सुंदरनगर में 4.5 है। भुंतर में 3.3 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में अभी भी ठंड है, -3 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान है। धर्मशाला में 9.9 है। ऊना में 5.4 है। नाहन में 8.3 है। पालमपुर में 4 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में 3.7 हैं। मनाली में 0.6 है। कांगड़ा में 6.5 है। मंडी में 4.4 है। बिलासपुर में 6.8 है। चंबा में 6.3 है। डलहौजी में 4 डिग्री सेल्सियस। जुब्बड़हट्टी में 6.4 डिग्री सेल्सियस। कुफरी में 2.1। कुकुमसीरी में इस वक्त ठंड है, -8.3 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान चला हुआ है। नारकंडा में 0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। भरमौर में 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। रिकांगपिओ में 0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। शिवबाग में 2 डिग्री सेल्सियस है। धौला कुआं में 8.1 डिग्री सेल्सियस है। बट्ठी में 5.4 डिग्री सेल्सियस है। पाउंटा साहिब में 11 डिग्री सेल्सियस है। सरहान में 4 डिग्री सेल्सियस है और देहरा गोपीपुर में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊना में अधिकतम तापमान अब 25.2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। बिलासपुर में 24.1 है। कांगड़ा सुंदरनगर में 23.6 है। नाहन में 23.3 है। बुंतर में 23.4 है। सोलन में 22.2 है। मंडी में 22.9 है। चंबा में 22.1 है। धर्मशाला में जरूर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, 19 डिग्री सेल्सियस है। शिमला में भी न्यूनतम तापमान कल की तुलना में अब बढ़ गया है, 15.9 है। भरमौर में 15.1 है। रिकांगपिओ में 12.8 है। नारकंडा में 11.1 है। कुफरी में 10.7 है। कल्पा में 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो करीब प्रदेश के 1 दर्जन शहरों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। उसमें ऊना है, बिलासपुर है, कांगड़ा सुंदरनगर, नाहन है, बुंतर है, सोलन है, मंडी है, चंबा और चंबा है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ शिमला की ओर जा रहे हैं। और आप देखें कि लगातार, क्योंकि छुट्टियों के दिन है, शिवरात्रि की कल छुट्टी थी,
और खुबेराम शर्मा जी की आकृति शर्मा जी हमारे साथ छतरी से जुड़ी हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और आकृति जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद जुड़ी हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत। शिवरात्रि के साथ साथ उनको बहुत बहुत शिवरात्रि की भी बधाई। आज भंडारे हम शिवालय में लगे हुए हैं, उसकी भी बधाई हम देते हैं। और आकृति शर्मा जी को कल महिला दिवस भी था, तो देरी से ही सही उसकी भी उनको हम बधाई देते हैं। सौरभ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अभिषंत अबू मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रतन सिंह जी भाई और सोलन से रतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश धवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजवीर सिंह जी नंगल से हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम साफ हो गया है, धूप वहाँ पर खिली है। आनंदपुर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब की जानकारी हमें मैक्सिमम देते हैं, तो वहाँ पर मौसम खुला हुआ, तो पूरे प्रदेश में इसी तरह का मौसम आज रहने वाला है। कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 14 मार्च तक प्रदेश में मौसम में बदलाव रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश में 10 मार्च को पहला पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 11 और 12 मार्च को देखने को मिलेगा। 12 मार्च की रात को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव 13 और 14 मार्च को प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अब आने वाले 4 दिन बारिश के हैं, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि 10 मार्च को रात को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो सुबह के समय तो हो सकता है कि 10 मार्च के धूप भी खिली हो, कई क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल हो, लेकिन 11 और 12 मार्च को प्रदेश में बारिश होने की संभावना बनी हुई है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अब देखते हैं बारिश होती है या नहीं, वो तो अलग बात है। और सुमन शर्मा जी हमारे साथ सोलन से इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, धूप आज तेज है और लग रहा है कि जो दिन का तापमान कल 22 डिग्री सेल्सियस था, आज वो बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की सुबह सुबह की धूप दिखाई दे रही है, पूरा दिन इसी तरह की धूप रही तो तापमान में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। सौरभ शर्मा जी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं, और रोडू में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल से मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अब एक बार फिर से बारिश का दौर मार्च के महीने में पिछले वर्ष भी हुआ था, और अब भी मार्च के महीने में ही इसी तरह का दौर चला हुआ है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो मौसम है हिमाचल प्रदेश में है, वो अब थोड़े लेट होते जा रहे हैं। जो बारिश और बर्फबारी जनवरी फरवरी में होनी थी, अब वो मार्च के महीने में उसकी हो रही है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गर्मियाँ भी अब थोड़ी लेट होगी। बरसातें तो पिछली बार समय पर हुई थी, लेकिन भयंकर हुई थी, उसकी वजह से प्रदेश को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और हरियाणा रोडवेज की मूल राजी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ननखड़ी में मौसम साफ है, ननखड़ी के मौसम की मूल राजी हमें जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से तो हमारी यही प्रार्थना है। मौसम हिमाचल प्रदेश में मौसम में थोड़ा बदलाव अब देखने को मिल सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 2 दिनों तक का मौसम साफ है, हालांकि कल भी मैक्सिमम जगह पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात से पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव 11 और 12 दिसंबर को प्रदेश में देखने को मिल सकता है। जहां पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। इसी तरह एक और पश्चिम विक्षोभ फिर 12 मार्च को सक्रिय होगा रात को, और उसका प्रभाव 13 और 14 मार्च को देखने को मिल सकता है। और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में मौसम खुला है, और उसकी वजह से हिमखंड गिरने का खतरा बना हुआ है। कल भी 3 हिमखंड गिरे हैं, तो लोगों से हमारा आग्रह रहेगा, विशेषकर पर्यटकों से, क्योंकि पर्यटकों की जो संख्या है वो लगातार अब लाहौल स्पीति किन्नौर की ओर बढ़ती जा रही है,
और उनके दुर्गम क्षेत्रों में भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि प्रशासन को कई बार बड़ी चुनौतियों का सामना खराब मौसम में करना पड़ता है। उनके लिए रेस्क्यू अभियान चलाने पड़ते हैं। और आजकल हिमखंड गिर रहे हैं, तो हमारा लोगों से भी आग्रह रहेगा कि जिस तरह से प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है तो उसे जरूर फॉलो करें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। और इस तरह की परेशानी आपको ना हो, प्रशासन को भी ना हो और अन्य लोगों को भी ना हो, तो उससे जरूर बचें। मौसम की बात है तो मौसम आज साफ है। और सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है। वाहनों की आवाजाही आज कल की तुलना में थोड़ी कम नजर आ रही है। वजह है कि हिमाचल में अब मौसम बदल गया है। कभी विशेषकर शिमला की बात करें, क्योंकि शिमला में बर्फबारी लंबे समय से नहीं हुई है और नीतू कटोच जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम में आज के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और सोलन की एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सोलन के पहाड़ियों पर इस वक्त और सोलन के शहर में धूप खिली है और धूप आज काफ़ी तेज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।